हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट एग्जाम पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पिछले साल का गणित का पेपर कक्षा 10। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों से क्या होगा आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन बच्चों पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या, जैसे ही बच्चों आप 731 को 625 से भाग देंगे तो उसमें आएगा, इससे डिवाइड करने के बाद 1.1696। तो दशमलव के बाद जो है 4 अंक है, तो उसका जो दशमलव प्रसार है कितने अंकों तक है? 4 अंकों तक। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए आगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है एक्स वाई और बिंदुओं एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब आगे देखिए, इसको इसी सूत्र से हमको करना है। तो क्या होगा? √ दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों? x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1, तो माइनस का x, बीच में माइनस आता है, फिर ये वाला x लेंगे। ठीक है, x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस के y, फिर ये वाला माइनस का y। ठीक है बच्चों, क्या लेंगे? देखिए, माइनस का y माइनस का y आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो √ देखिए, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 2x का स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 2y का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आगे √ दो का वर्ग क्या होता है? 4x, और माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस आपका। ठीक है बच्चों, माइनस का वर्ग हो जाएगा आपका प्लस प्लस। दो का वर्ग क्या होगा बच्चों? 4 होगा, और y स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा बच्चों, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4x, ये स्क्वायर है बच्चों, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। और 4 यहाँ से 4 का वर्गमूल क्या होता है? ये 4 जो है बच्चों, ये 4 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या बन के आएगा? 2 बन के आएगा। √ फिर अंदर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका? देखिए, इसमें 4 है, बाहर क्या होना चाहिए? 2, तो 2 तो केवल इसी ऑप्शन में बन रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपके। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पिछली बार पेपर में पूछा गया था। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या देखिए 0 नहीं होगी, 1 नहीं होगा, ठीक है, 8 नहीं होगा, ठीक है, केवल और केवल क्या होगा? 2 एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके 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 गुणनखंड, ठीक है भाई, गुणनखंड केवल 2 होते हैं, केवल 2 होते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है बच्चों, मैं लिख भी देता हूँ। देखिए, मैं लिख भी देता हूँ, दोबारा से देखिए आप। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई। आंसर हमारा क्या जाएगा बच्चों? इसमें आंसर जाएगा हमारा, देखिए आंसर हमारा क्या जाएगा इसमें? 2। ठीक है, ये आंसर रहेगा। और पहले अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 10, 11, 11 आएगी। फिर 11 के बाद क्या आएगा? 13, 13 के बाद 15, 16, 17, 17 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 17, फिर 19, फिर ठीक है भाई 19, 20, 21, 22, 23 आएगा। 23 के बाद क्या आएगा? 24, 25, 26, 27, 28, 29 आएगा। तो ये सबसे 10 संख्याएं हैं, इनका एवरेज भी पूछ लेता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत भी पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखना, ये अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या में होती है जो केवल अपने आप या एक से कटती है, अर्थात जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखिए, उसने दूसरा क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। देखिए, q-1 करेंगे, q+1 करेंगे, ये सम संख्याओं के लिए होता है, ये विषम संख्याओं के लिए होता है। धनात्मक के लिए q+1 हो जाएगा भाई, धनात्मक के लिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति में देखिए आप,
त्रिकोणमिति में साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया, √3/2। ठीक है भाई। और कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो ए और बी के मान पूछ रहा भाई, कैसे निकालेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया, √3/2। ठीक है बच्चों। साइन में √3/2 किसका मान होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन 60 का मान क्या होता है भाई, √3/2। तो साइन से साइन कट गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई भाई, 60 आएगी। तो ए समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 को देखिए। अब देखिए, अब कोस ए माइनस बी बराबर कितना दिया भैया, कोस ए माइनस बी। ठीक है भाई। समीकरण 1 तो हमारे पास आ गई। तो कोस ए माइनस बी इस समीकरण से करते हैं भाई। कोस ए माइनस बी बराबर कितना है भाई, √3/2। ठीक है। अब कोस में √3/2 किसका मान होता है, कोस ए माइनस बी बराबर कोस किसका मान होता है, कोस 30 का मान होता है। ठीक है भाई। कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो कोस से कोस कट जाएगा। यहाँ ए माइनस बी बराबर कितना है, 30। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, विलोपन प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 60 है, a माइनस बी बराबर 30 है। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण में, तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 है भाई, और a माइनस बी बराबर कितना है भाई, 30 है। तो देखिए जब हम जोड़ेंगे इनको, ये कट गया, a और a कितना हो गया, 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया भाई, 90। 2 से कटे गए, a बराबर कितना आया भाई, 45। तो a का मान कितना आया हमारे पास, 45 आया। कहाँ 45 है इसमें, a का मान एक तो 45 इसमें है भाई, और इसमें तो नहीं है, ये तो ऑप्शन होने का नहीं। सी ऑप्शन में देखे 45 है, इसमें बी का मान है। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, सी और ए, इन दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा। चलिए ए का मान तो हमारे पास है, ए का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो। ये रही आपकी समीकरण 1। ठीक है भाई। समीकरण 1 देखिए आपकी समीकरण 1 कौन सी है, ये रही। ठीक है भाई। समीकरण 1 ये वाली समीकरण। ठीक है। ये वाली समीकरण आपकी, ये देखिए ये समीकरण 1 है आपकी। ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दो किसका मान, ए का मान। ठीक है बच्चों। ए का मान रखिए समीकरण 1 में। ए का मान यहाँ ए की जगह ए का मान 45 रख देंगे यहाँ। तो 45 प्लस के बी बराबर 60। बी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 60। ये 45 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बी बराबर 60 माइनस 45 कितना आया, 15। तो बी का मान जो आया हमारे पास, वो आया कितना आया बच्चों, 15 आ गया। ठीक है। और ए का मान हमारे पास 45 आया। तो 45 और 15, ए का मान देखिए 45 और 15, हमारा ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है। ये हमारा ऑप्शन रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसलिए मैं इसको रब कर रहा भाई यहाँ से। ठीक है। थोड़ा सा देखिए पेपर पे करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसे अच्छे से हो जाए। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, अब ये इसका आंसर जो रहेगा भाई वो पहला है ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर ये 6 देखना है हमको। 6 कैसे करेंगे, देखिए 6 देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। तो ये दिया है भाई cos 2a बराबर क्या है भाई, 1 माइनस के tan स्क्वायर ए 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। तो ये दे रखा है उसने, ये तो हमसे दिया है। तो हम उसके बराबर इसके बराबर क्या लिख देंगे, cos 2a। ए की जगह यहाँ पे देखिए, ए की जगह यहाँ पे 30 दिया भाई उसने। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 30 लिख दूँ भाई, इसकी जगह मैं यहाँ पे 30 लिख दूँ, ये लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया भाई मैंने, ये 30 लिख दिया मैंने। जहाँ जहाँ ए दिया उसने, ये 30 दे रखा है ना क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में इस वाले में, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। तो जब यहाँ ए का मान 30 है, तो यहाँ पे भी 30 गुणा में 30 आ जाएगा। तो 30 दूनी कितने होते हैं, 60। तो cos 60 बराबर कितना आएगा भाई, cos 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 आंसर आपका कौन सा रहेगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। चलिए मैं एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको अच्छे से, है ना। दोबारा देखिए आप अच्छे से इसको दोबारा देख लीजिए। ठीक है बच्चों।
तो हम जानते हैं cos 2a बराबर, cos 2a की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर है। और बच्चों ये कई बार पूछा गया पेपर में, बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। तो a बराबर आप क्या रख दोगे, यहाँ पे 30 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 30 रख दीजिए। cos 2 जो का तो a की जगह, इसकी जगह a की जगह, ठीक है भाई, क्या रखेंगे 30 रख दो, बराबर 1 माइनस के tan स्क्वायर a की जगह कितना रख देंगे 30, बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर 30। तो इसका मान तो उसने पूछा भाई, इसका मान तो हमसे पूछा है उसने, ठीक है। हम क्या करेंगे, 30 दूनी 60 होते हैं, तो यानी कि cos 60, और cos 60 का मान 1/2 होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया भाई, है ना। चलिए एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, आगे देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, यदि समीकरण का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जब कोई द्विघात समीकरण होती है बच्चों, जब कोई द्विघात समीकरण होती है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण दी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के k बराबर 0 का एक मूल क्या है भाई 6 है। और मूल क्या होता है, x के बराबर आता है, तो इसका मतलब क्या है 6 जो है x का मान है, x बराबर कितना आएगा 6। तो समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान 6 रख दो। ध्यान रखना मूल जो होया है वो x के बराबर होया है, तो जहाँ जहाँ समीकरण में x है वहाँ क्या रख दोगे आप 6 रख दोगे। रखिए यहाँ पे देखिए, ये 6 रखो x की जगह, तो 6 का स्क्वायर यहीं पे रख देता हूँ मैं, है ना, यहीं पे रख देता हूँ बच्चों, यहीं पे रख देता हूँ। x का मान कितना है 6, जहाँ जहाँ x है यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर माइनस के 4, x की जगह कितना रखना है 6 प्लस k जो का तो बराबर 0। तो 6 का वर्ग कितना आएगा 36, माइनस के 4 6 24, ठीक है भाई, 4 6 24 प्लस के k बराबर 0। 36 में से 24 को घटाएंगे कितना बचेगा भाई, ठीक है 6 12 बचेगा, 12 प्लस के k बराबर 0, ठीक है। k तो जो का तो भाई ये 12 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो k बराबर माइनस के 12 आ गया। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा भाई, ये वाला आंसर सही रहेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है भाई। देखिए इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन 7वें का। आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ भाई, है ना। अब देखिए, देखिए पेपर पे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसमें दो संख्याओं, ये देखिए ऑप्शन से ही लगने वाला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी करने हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः होगी। संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए 24। 16 और 8 कितने होते हैं 24 होते हैं। 12 और 6 तो 18 होते हैं, 24 होना चाहिए था, ये तो होने का नहीं आंसर। 18 और 9 ये 27 होते हैं, ठीक है भाई, ये भी नहीं होने का, 24 होना चाहिए योग। 14 और 7 21 होता है, ये भी नहीं होता, तो एक ही आंसर है इसमें, ये कुछ नहीं करना था इसमें भाई, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 81 121 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है भाई, बराबर दूसरे त्रिभुज, ये यहाँ पे लिख रहा मैं, इसे यहाँ पे लिख रहा भाई, बराबर होता है पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या होगा, अब देखिए आगे ए का मान कितना है भाई, क्षेत्रफल कितना दिया 81, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है, ये देखिए 81 है भाई। यहाँ डेल्टा 1 मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा की जगह रखिए 81 बटे डेल्टा 2 कितना है 121 बराबर A1 का स्क्वायर, ये A1 बटे A2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे, स्क्वायर से क्या जाएगा रूट जाएगा, तो A1 बटा A2 बराबर अंडर रूट 81 बटे 121। तो कितना बचा बच्चों, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 121 का 11, तो 9/11 ए ऑप्शन है भाई। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको रब कर देता हूँ भाई इधर से थोड़ा सा, है ना। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भुजा वाले, अगला क्वेश्चन, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है तो लंब की माप क्या होगी? लंब की माप होती है भाई √3/2 इंटू ए, ये वाला सूत्र होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या खास बात होती है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लो भाई, ठीक है। नोट करा रहा हूँ मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। ये कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है भाई। क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, ये इसकी ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये होता है 60 डिग्री, प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल लिख रहा हूँ यहाँ पे √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ध्यान रखना। और समबाहु त्रिभुज की, मान लीजिए त्रिभुज है भाई, और ये समबाहु त्रिभुज है, और ये इसकी क्या है भाई? ऊंचाई है भाई। ये क्या है? h, ऊंचाई है, ठीक है। ये ऊंचाई है इसकी h, तो h बराबर ऊंचाई क्या होती है? h बराबर √3/2 गुणा a मात्रक। तो इसका ये ऑप्शन दे रखा है भाई, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज से इतना ही याद रखना, आपको यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है भाई। चलिए, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप भी लिख लीजिए, परिमाप होता है इसका 3a, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे कैसे करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझना है आपको। देखिए ये एक अर्धगोला है, ठीक है। ये एक अर्धगोला बन गया, और इसका जो व्यास दिया, व्यास 1/2 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? व्यास की आधी होती है त्रिज्या। व्यास कितना है? d/2, व्यास इसका 1/2/2, तो 2 नीचे गुणा में आ जाएगा, तो 1/4 इसकी त्रिज्या आएगी। अब इसका क्या निकालेंगे हम? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। इस चीज को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को टीएस से कहते हैं भाई, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3πr², ठीक है भाई। 3 तो जुका तू, पाई का मान जुका तू रखेंगे, गुणा r का मान कितना भाई? 1/4 का स्क्वायर, पाई जुका तू, ठीक है। पाई जुका तू, ठीक है बच्चों, पाई जुका तू। अब देखिए 3 भी जुका तू, एक का वर्ग 1 आएगा, जुका तू 4 का वर्ग कितना? 16 पाई। ये आ जाएगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। आर का मान दे दिया, ठीक है भाई। देखिए इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आर का मान उसने दे रखा है, तो आर का मान निकालेंगे हम। देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ इधर से। तो हम जानते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का चाप केंद्र पर थीटा बराबर 60 दे दिया, अंतरित करता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणा πr²। तो थीटा का मान कितना है भाई? यहीं लिख लेंगे। थीटा का मान देखिए कितना होता है, थीटा का मान बराबर करके लिख लेते हैं। थीटा का मान 60 है बटे 360 गुणा पाई का मान कितना भाई? पाई के पदों में दे रखे आंसर, पाई जुका तू रखो। आर का मान कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर। देखिए 0 से 0 कट गई, 6 छंग 36, 1 6 से 6 कट गया, तो 6 पाई आएगा इसका आंसर। 6 पाई कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है भाई इसका, तो सी आंसर रहेगा इसका। अब देखिए बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, और बच्चों इसके जैसे पेपर मैं आपको 4-5 कराऊंगा, और उन्हीं में से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।